डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। तो मैं अभी रुका हूँ मेरे फ्रेंड आफरीद को लेने के लिए। मैं उसकी शॉप है यहाँ पे, मैं उसके पास जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो वही ये है आफरीद की शॉप कॉस्मेटिक की। कुछ भी सामान आपको लेना है तो यहाँ पर आ जाइए। ये है आफरीद बाबा, तो इसको हम लोग साथ में लेके जाएंगे अब शूट करने वीडियो। तो मैं आफरीद बाबा की शॉप पे गया था, तो शॉप से लौट करके आया हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पर जहाँ पर कुछ ट्रेन की बोगी पलटी हुई पड़ी है, जो बहुत पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे जाते हैं उतर करके। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद तनवीर और आप देख रहे हैं SMT ब्लॉगर। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं उस जगह को मैं आपके साथ एक्सप्लोर करने वाला हूं। मैं जिस रेलवे लाइन पर खड़ा हूं वो कानपुर टू झांसी रेलवे ट्रैक है और इस जगह पे आज से करीब 3 साल पहले यहाँ पे एक ट्रेन हादसा हुआ था। बहुत भयानक हादसा यहाँ पे हुआ था। 20 नवंबर 2016 को कानपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पुखराया, जो कि कानपुर देहात में पड़ता है, पुखराया रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर सुबह के करीब 3 बजे पुखराया रेलवे स्टेशन से पटना इंदौर एक्सप्रेस, जो कि इंदौर से चलकर पटना जा रही थी, उस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जिसमें कि 153 लोगों की मौत हो गई उसमें और 250 से ज़्यादा घायल हुए थे। दोस्तों, इस घटना ने हाहाकार मचा दिया था इलाके में। उस वक्त मैं भी इस घटना का चश्मदीद। 14 डिब्बे पटरी से इतने भयानक तरीके से उतरे हुए थे और उसको मैं देखने आया था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम चल रहा था। उस वक्त एम्बुलेंस भी अपना काम कर रही थी। उस वक्त की बात तो छोड़िए, मैं अभी दिखाता हूँ आज से 3 साल बाद क्या हाल हो चुका है यहाँ पर। तो मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ बोगियाँ जो पड़ी हुई हैं, सामने आप लोग देख सकते हैं। ये बोगियाँ वो देख रहे हैं आप, ये लाइन से पड़ी हुई हैं। अभी और भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। उस वक्त बड़ा ही भयानक मंजर था। लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी और घायलों की चीख पुकार मची हुई थी। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग इसमें मरने वालों की संख्या 150 से 153 के बीच थी, जबकि हकीकत ये है कि इसमें मरने वालों की संख्या 500 से लेके 700 के बीच थी, क्योंकि मुझे एक ट्रेन के ही ड्राइवर ने मुझे बताया था। बट मैं उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि वो सरकारी आंकड़े जो बोलते हैं वो उन्हीं को माना जाएगा। ये जो बोगी आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह से ये पलटी हुई पड़ी है। और मैं एक दूसरी बोगी दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से पड़ी हुई है। और वो देख रहे हैं ऊपर, वो सबसे आगे वाली बोगी देख रहे हैं, इसमें गैस कटर से बोगी को काटने का काम चल रहा है। दोस्तों, ये बोगी जो देख सकते हैं आप लोग मेरे सामने, इसी बोगी से कुछ बॉडीज़ निकाली गई थी। ये देखिए, ये जो आप लोहा देख रहे हैं यहाँ पे, इन बोगियों को काट कर ये लोहा निकाला गया है। काफ़ी भयानक हालात थे यहाँ पर। अभी मैं नीचे जाकर भी आपको दिखाऊंगा। तो मेरे पीछे जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, ये बोगी पड़ी हुई है टूटी हुई, और इन बोगियों को काट कर लोहा निकाला जा रहा है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे कितना टूटा हुआ सब कुछ पड़ा हुआ है। यहीं पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। और ये जो बोगी देख रहे हैं आप लोग, इस बोगी का तो कुछ नामो निशान ही नहीं बचा। तो ये सिर्फ टीन हो गई थी टूट करके, बिल्कुल से दब गई थी। ये पूरी तरह ये बोगी दब चुकी थी। जो सबसे ज़्यादा इसी बोगी में इंजरी हुई थी, डेड बॉडीज सी मिली थी। आज भी यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा रहता है। कैसे उन लोगों ने सर्वाइव किया होगा। ये इंदौर पटना एक्सप्रेस की बोगियाँ पड़ी हुई हैं, जो पूरी तरह से टूट के बिखर चुकी हैं और पूरी तरह से इनकी हालत खस्ता हो गई है। दोस्तों, ये दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि यहाँ पर एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ था, कितना ही भयानक हुआ था। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे यहाँ पर, बट मैं एक अलग तरीके से वीडियो आपको दिखाना चाहता था। मैं इस वीडियो को दिखाने के लिए मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ। मैं पूरी लोकेशन साफ साफ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक 3 साल से ये पड़ी हुई थी, बट अभी कुछ ही दिनों से यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये हैं यहाँ पर काम करने के लिए, यहाँ पे बोगियों को तोड़ रहे हैं ये भाई साहब। मैं इनसे पूछता हूँ, भैया ये यहाँ पे कितने दिन से कर रहे हैं आप? 2 दिन हो गए। लगभग कितने दिन? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल? हाँ। नहीं, यहाँ पे काम कितने दिन से कर रहे हैं आप, ये तोड़ फोड़ जो हो रही है? जो तो अभी आए महीना भर।
1 महीना हुआ लगभग। हाँ। तब से ये काम चल रहा है। हाँ। अभी ये कितने दिन तक चलेगा? अबे 2-3 महीना लग जाएंगे आपको। तो अभी आप लोगों ने सुना, ये जो इसी में काम करते हैं इन्होंने कुछ बताया मैं आपके सामने एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये बोगी और पड़ी हुई है, और जो ये माइक जो आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ माइक लगाने का ये मकसद है कि यहाँ पर काफ़ी शोर हो रहा है, क्योंकि ये डबल रेलवे लाइन का वर्क चल रहा है यहाँ पे, उसी का काम हो रहा है। तो यहाँ पे हैवी मशीनरी से काम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पीछे एक और बोगी है, और ये लगातार 3 बोगियाँ पड़ी हुई हैं। ये 3 बोगियाँ जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और इसमें कुछ हद तक कम इंजरी हुई थी, लेकिन एक पीछे साइड को इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजरी थी, वो उस साइड को मैं दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बस्ती है। आज से 3 साल पहले यहाँ पर कितनी ज़्यादा घनी बस्ती नहीं हुआ करती थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ तो उस वक्त बहुत ही भयानक आवाज़ के साथ ये ट्रेन पलटी थी, और उस वक्त इन सभी लोगों ने आकर घायलों की मदद की थी। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो दूर, वो है पुखराया रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर होगा। ये बोगी जो पड़ी हुई है, काफ़ी समय से पड़ी हुई है, लगभग 3 साल से पड़ी हुई है। वो मैं नीचे उतर के जा रहा हूँ, इसके बोगी के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देख सकते हैं